चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चले अगले पे लास्ट। मिस्टर टी हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी 2024। वो फरवरी में हुई थी, जनवरी में हो गई, तो फाइनेंशियल ईयर तो सेम है, वही 23-24 है ना। द कंपल्सन अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट वाज 85 लाख पे ऑन द 10 अप्रैल 2024 ही रिसीव्ड 85। 1 जनवरी 2024 को एक्वायर हुई और 10 अप्रैल 2024 को पूरे 85 लाख रुपए उसे मिल गए चेक से। तो and thereafter he raised a case in the court and court awarded him an additional compensation of rupees 60 lakh along with 2,50,000 rupees interest, है ना। ऑन 15 मार्च 2024 को उसे 10 अप्रैल 2024 को 85 लाख पूरे मिल गए थे। उसने कोर्ट में केस डाल दिया, कोर्ट ने 60 लाख रुपए का एडिशनल कंपनसेशन दे दिया, वो भी 15 मार्च 2024 को, ठीक है। और अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी मिला है। The additional compensation and interest was credited on his bank in 28 मार्च। 15 मार्च को अवार्ड हुआ था, 28 मार्च को उसके बैंक में पैसे भी आ गए दोनों के दोनों। द लैंड वॉज परचेज बाय मिस्टर टी 1988। 1 अप्रैल 1988 को खरीदी थी 25,50,000 रुपये की। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 वॉज 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वॉज 35 लाख। फर्दर ही परचेज अ 2 हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 50 लाख ईच एंड 35 लाख अनदर ऑन 31 मार्च 2027। कैलकुलेट हिज कैपिटल गेन। जरा कैपिटल गेन टैक्स निकलेगा इसका। ट्रांसफ़र किस साल में हुआ है? ट्रांसफ़र हुआ, हेलो, 24-25 तो ट्रांसफ़र हुआ 24-25 में या 23-24 में? पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र कब हुआ। ट्रांसफ़र हुआ है जनवरी 2024 को, दैट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर 23-24। उसे कंपनसेशन कब मिला? 24-25 में, अप्रैल 24 में। तो टैक्सेबिलिटी आएगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, लेकिन ट्रांसफ़र माना जाएगा 23-24 में। बात समझ आई, फ़र्क क्या है? अब इसका असेसमेंट ईयर जो कंप्यूटेशन निकालना है वो 25-26 के लिए निकलेगा। सेल कंसिडरेशन कितना मिला इसे ओरिजिनल? 85 लाख। सेल कंसिडरेशन, क्योंकि उसे देखो सेल कंसिडरेशन अप्रैल 2024 को अवार्ड ये 10 अप्रैल 2024 को मिल गया था उसे। तो जिस साल में ओरिजिनल कंपनसेशन उस साल टैक्सेबल होता है, जिस साल मिल जाए, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो पूरा कंपनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस करे थे 85 लाख रुपए जनवरी 2024 में, कम जमीन एक्वायर कर ली थी जनवरी 2024 में। यानी कि आपका राइट टू यूज दैट लैंड कब खत्म हो गया था? 2024 में, जनवरी 2024 में खत्म हो गया था। आपके हाउस प्रॉपर्टी सरकार ने डेमोलिश कर दी थी उस साल मिस्टर टी की। तो जब मिस्टर डी की प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2024 को डेमोलिश हो गई, ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर लिया हाउस प्रॉपर्टी, तो उस हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के बाद क्या हुआ? लेकिन कंपनसेशन कब दिया? 10 अप्रैल 2024 को। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन सेल कंसिडरेशन डिसाइड हो गया था, लेकिन मिला कब? अप्रैल 24 को। तो जब भी पहला, अब है ना, अब यहाँ पे चाहे 85,000 भी मिल जाते उसे तो भी पूरे टैक्स हो जाता। 85 लाख की जगह यहाँ पे अगर उसे 85,000 भी मिल जाते तो भी पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो मिल गया ना उसे उस साल। कब? 24-25 में। तो 85 लाख रुपए का सेल कंसिडरेशन आएगा फॉर द ईयर 24-25। ये 25 लाख का सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगेन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये भी 88 की खरीदी हुई है। तो अब मेरे को इसमें कॉस्ट बताओ कौन सी लेनी है। पहले तो कॉस्ट इंडेक्स किससे होगी? मिस्टर टी ने वो लैंड खरीदी थी 1 अप्रैल 1988 को 25,50,000 रुपये। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 1 अप्रैल was 30 लाख, 30, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 35 लाख। तो क्या होगा? कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू और एफएमवी क्या लिया जाएगा? हाँ जी, कॉस्ट कितने को इंडेक्स करनी है? 25-50, 30 लाख और एसडीवी 30 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर और कॉस्ट विच एवर इज हायर बट कॉस्ट कैन नॉट, द हायर वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द एसडीवी। तो 30 लाख रुपए आ जाएगी, है ना। 30 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट को, 30 लाख। अब इसने क्या करा? इसको एडिशनल कंपनसेशन भी तो मिला है, वो भी इसी में डाल दो। वो भी इसी फाइनेंशियल में आ गया था, क्योंकि है ना एंड होते होते इसी में आ गया। वो भी एड एनहांस कंपनसेशन कितने का था? 60 लाख रुपए का, प्लस 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी इसी में आएगा। फिर वो तो मार्च में मिला ना 24। क्या कह रहे हो?
15 मार्च 2024 में निकाला। अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंशियल वो चला गया 15 मार्च, इधर गलत लिख दी डेट, 15 मार्च 2025 आएगा सर। अप्रैल 24 को जब पहला मिला तो दोबारा मार्च 24 में कैसे आएगा ना। एनहांस तो एडिशनल के बाद और ओरिजिनल के बाद मिलेगा ना। ये 25 है। एनहांस कंपनसेशन हमेशा ओरिजिनल के बाद मिलेगा, वो पहले मिल नहीं सकता, तो 25 है। इसी फाइनेंशियल ईयर में आया बेसिकली, है ना, इसी फाइनेंशियल ईयर में आ गया। ये भी 25 होगा फिर वो जो उसके बैंक में आ गए पैसे, तो ये 60 लाख रुपए भी यहीं ऐड हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए का क्या करूँ, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, हाँ जी, ऐड इंटरेस्ट ऑन 2.5 लाख रुपए, ये भी आ गए। तो आईएएस में आएगा। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं तेरे से, पूछा कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे को लगा ठीक ही कर रहा हूँ मैं। आईओएस की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड आईओएस। अब कैपिटल गेन कितना आएगा, टोटल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन आया 40,60,000 रुपये का। अब इसने क्या करा, इसको 54F कुछ मिलेगा क्या। फर्दर ही परचेज द न्यू हाउस, 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, 55 लाख की एक, 35 लाख रुपए की एक, 90 लाख रुपए की 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 2, ऑन 31 जनवरी 2027, 31 मार्च 2027 को खरीदी। 54 मिलेगा, 54F मिलेगा, 54 मिलेगा पक्का। हाँ, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी ना उसकी, हाउस प्रॉपर्टी बेच के नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, 54 मिल जाएगा। हाँ, तो 2 करोड़ के नीचे का अगर सेल कंसिडरेशन हो तो अगर 2 करोड़ के नीचे का कैपिटल गेन हो तो 2 हाउस प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली ऑप्शन है। तो 54 मिल जाएगा पक्का। हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन जरा देखना ये कितने टाइम पे खरीदी है उसने। जनवरी 24 को एक्वायर हुई थी, 3 साल कब हो जाएंगे, 3 साल के बाद खरीदी है, पहले खरीदी है। इन्हें खरीदी 31 मार्च 2027 को, 3 साल के बाद खरीदी है। और वैसे भी जब खरीदनी होती है तो 2 साल का पीरियड है, 3 साल वैसे भी नहीं है ना। 3 साल तो कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, ये तो इसने परचेज करी है। तो 54 कुछ नहीं मिलेगा इसे, क्यों, क्योंकि इसने पीरियड एक्सपायर होने के बाद इन्वेस्ट करा ये पैसा, तो इसे 54F कुछ नहीं मिलेगा, इसने गलत टाइम पे परचेज करी। अगर परचेज करनी थी 2 हाउस प्रॉपर्टी तो कैपिटल गेन इसका पूरा माफ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हाउस खरीदे भी हैं, देखो 46, इसका 40 लाख रुपए खाली कैपिटल गेन बन रहा था, पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है एक ही प्रॉपर्टी से भी, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी 55 लाख रुपए की इसकी। तो गलती क्या करी इसने, पीरियड एक्सपायर होने के बाद करी है। 2 साल के अंदर खरीदी थी, 3 साल में तो कंस्ट्रक्शन का पीरियड था, तो 2 भी पूरे हो गए, 3 भी पूरे हो गए, तो उसके बाद खरीदी। यानी कि 3 साल के बाद जब ये कैपिटल गेन अकाउंट से पैसा निकाला होगा तो पूरा पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो गया होगा इसके लिए, है ना। ये टैक्स देना पड़ेगा इसे, तो इसे भी ना 54 मिलेगा ना 54F मिलेगा। देखो छोटे छोटे से प्रोविज़न याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको कैपिटल गेन में ग्रिप आएगी। नहीं तो अगर आपको प्रोविज़न याद होता तो अभी 54F लगा देते हम इस पर, है ना। लेकिन अब हमें ये तो याद था, हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, ये बात तो ठीक है, लेकिन पीरियड भी तो ध्यान रखना है। 2 साल के अंदर और 1 साल के पहले, या बनाना है तो 3 साल है, ये तो 3 साल भी चलेगा, 2 साल तो पहले, 2 साल तो चले ही गए, 2 साल ही चाहिए था ना। विद इन ए पीरियड ऑफ 24 मंथ खरीदना है उसे नया हाउस, 2 साल के अंदर खरीदना है। आया समझ में। पहले तो कभी भी ले लो, इस डेट से 1 जनवरी 2024 से 1 साल पीछे भी खरीदा हो तो भी 54 मिल जाएगा। 1 जनवरी 2024 के 2 साल के बाद भी खरीदना है तो भी 54 मिल जाएगा। लेकिन बनाना था, खुद कंस्ट्रक्ट करना था, 3 साल का पीरियड था, तो इसमें 2-3 सारे पीरियड चलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा इसे। क्लियर है, ये ग्रैंड फादरिंग वाला है ना। चलो अब ये क्या कह रहा है, ट्रेडिंग रिपोर्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कुछ एक एसएससी ने कुछ शेयर्स खरीदे और बेचे हैं, ठीक है। 2000 क्वांटिटी 31 जनवरी 2016 को खरीदी थी, 31 जनवरी 2016 को खरीदी थी, 175 रुपये का शेयर है, टोटल वैल्यू 3.5 लाख रुपए की हो गई। सेल करी 20 जनवरी 2023 को, यानी कि करंट ईयर में कैपिटल गेन लगेगा 160 रुपये के हिसाब से बेची, तो क्या हुआ, ये तो लॉस हो गया इसको, है ना। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑटोमेटिक निकल के आ रही है। एसटीटी पे पेड हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है, स्टैम्प ड्यूटी का ध्यान रखना, ये भी खर्चा होता है एक तरह का। और LSIL के कुल शेयर हैं 2500 शेयर हैं, 30 मार्च 2016 को खरीदे 115 रुपये के, और 12 मई 2022 को बेच दिए। फिर YM इनके 500 शेयर खरीदे 12 फरवरी 2018 को,
₹65 के खरीदे थे, बेचे हैं 31 नवंबर 2022 को। ये जनवरी 22 को खरीदे, ये जनवरी 22 को खरीदे, बेचे, सॉरी ये भी। अब इसमें से पहले केवल ये बताओ कि किस में ग्रैंडफादरिंग लगेगी, किसके ग्रैंडफादरिंग नहीं लगेगी। पहले हाँ, पहले इसके देखो, एक तो ना जब इक्विटी शेयर की परचेज कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा तो आपको स्क्रिप्ट वाइज निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल ग्रैंडफादरिंग का चक्कर है ना। अगर ग्रैंडफादरिंग नहीं है तब तो एक बार भी निकाल सकते हो, टोटल सेल माइनस टोटल परचेज, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ ग्रैंडफादरिंग लगेगी वहाँ पे कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी आपको। तो सेल कंसिडरेशन बताओ किस किस में ग्रैंडफादरिंग लगेगी, पहले उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें लगेगी, चलो। और सेकंड में भी होगा, और थर्ड में, नहीं लगेगी और फोर्थ में, नहीं। फिफ्थ में, 31 मार्च के बाद 2018 के बाद परचेज किया। हाँ ये भी मार्च के बाद है, ये भी मार्च के, 31 जनवरी, मार्च में, सॉरी, जनवरी 18 के बाद जो भी खरीदे उनमें किसी में भी ग्रैंडफादरिंग नहीं लगेगी। तो सारे जनवरी 18 के बाद खरीदे। ये फरवरी 18 है, ये मई, ये तो जनवरी 21 ही हो गया, ये भी मई 22 है, ये भी मई, और जो अगस्त 18 है, अगस्त 22 है, सॉरी। तो अब पहले क्या करें, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन है आपका, अच्छा सारे लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म भी है, देख लो कोई शॉर्ट टर्म तो नहीं है कोई इनमें। हाँ जी, कोई शॉर्ट टर्म तो नहीं है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रीन पावर वाला है, ग्रीन पावर वाला, ये शॉर्ट टर्म है, मई में खरीदा और दिसंबर में बेच दिया। और ये वाला शॉर्ट टर्म है। तो इनकी सेल कंसिडरेशन अलग रखनी पड़ेगी आपको, है ना। तो ये STCG निकलेगा। तो LTCG की बात कर रहे हैं अभी हम, कंप्यूटेशन ऑफ LTCG है। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालें, तो क्या इसमें ग्रैंडफादरिंग नहीं लगना चाहिए फिर? हेलो, हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ LTCG इक्विटी शेयर सेल कंसिडरेशन। अब किस किस का ले लें हम, इन दोनों का ले लें ना, जिस पे ग्रैंडफादरिंग लगनी है खाली। ये सेल कंसिडरेशन आ गया, लेस कॉस्ट, क्या इंडेक्स कॉस्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हाँ जी, इंडेक्स नहीं, LTCG तो है, लॉन्ग टर्म ही तो है ये, इंडेक्स नहीं। हाँ जी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही तो है, आप LTCG तो निकलवा रहे हो। इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा? इंडेक्सेशन नहीं होता, इक्विटी शेयर का इंडेक्सेशन नहीं है, लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। तो कॉस्ट क्या आएगी, अब कॉस्ट निकालनी है ग्रैंडफादरिंग में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर ग्रैंडफादरिंग। ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट क्या कहता है, हायर ऑफ A एंड B, है ना। A क्या थी, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है इसकी, तीनों दोनों के अलग अलग निकालनी पड़ेगी, है ना। पहले हम निकाल रहे हैं RBNL की, RBNL की कॉस्ट है 3,50,000 रुपये। और B, ये A है, B में क्या है, हायर लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन, है ना, यही तो है। हेलो, ये A है, ये B है। B में क्या था, इन दोनों का लोअर निकालना है, FMV एज ऑन, कब के दिन की FMV चाहिए हमें, 31 जनवरी 2018 की, है ना। और सेल कंसिडरेशन, सेल्स प्राइस क्या है, 31 जनवरी 2018 की FMV क्या है, 31 जनवरी की सेल कंसिडरेशन कितना है FMV, 210 इंटू कितने शेयर है ये, 2000, ठीक है। और क्या है, सेल प्राइस कितना है, 3,20,000, वही ना, 2000 इंटू 160, 3,20,000। इन दोनों का लोअर कितना हुआ, 320, उसका कंपैरिजन करना है इसके साथ हायर से, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3.5 लाख। समझ आया, इन दोनों का लोअर और इन दोनों का हायर, यही मेरी कॉस्ट आ जाएगी। एक तो कॉस्ट ये आ गई मेरी 3.5 लाख रुपये ना। एक मिनट को सारी एक साथ ही कर लेंगे ना। अब ऐसे ही मुझे किसकी निकालनी है कॉस्ट, इसकी बड़ी जल्दी नाराज होता है। LSIL में आपके पास कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है LSIL की,
28750 287,500 और फेयर मार्केट वैल्यू 1 जनवरी 2018 को 6.5 लाख रुपए ये 725 अच्छा 290 इंटू कितने शेयर हैं 2500 290 इंटू 2500 सेल कंसिडरेशन कितना है इसका 650। तो अब ये आ गया 320 इसकी कॉस्ट ये आ गई इसकी आपकी LSBL की ये आ गई 320 इसकी आ गई। ये दोनों की कॉस्ट आ गई मेरे पास। और तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये दोनों भी लॉन्ग टर्म है ना। तो इनकी सिंपल कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि इन पे ग्रैंडफादरिंग लगेगी नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी सीधे सीधे। ये समझ आ गया कॉस्ट कैसे निकली यस सर। कॉस्ट इसकी कॉस्ट सीधे सीधे वहीं से उठा लो। कितनी है कॉस्ट इसकी बाइंग कॉस्ट ये है 32,000 और नीचे 30,000। अब टोटल कॉस्ट यहाँ जोड़ दो इसे हटा दो एक मिनट सर इसमें ऊपर नीचे हो गया RVNL LSI। एक मिनट जाओ आप क्या कह रहे हो ये ऊपर नीचे हो गए सर RVNL की 3,50,000 आई थी। RBNL में 350 आएगी ये ऊपर कैसे चली गई सर FMB 725 LSI एक मिनट हो गया। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया क्या यहाँ पे थे 210 था ना यहाँ पे तो यहाँ पे था 160 से FMB 31 जनवरी 2018 को 210 अभी वही ठीक कर दिया। एक मिनट समझ गया मैं आपके ये आ गया और यहाँ पे है सेल प्राइस कितना था इसका 320 ये हो गया यहाँ पे ठीक आ गया। यहाँ पे चेंज हुआ ना ये LSI का कॉस्ट थी LSI की 287 नहीं हाँ 287,500 ठीक था। यहाँ पे थी 290 और ये 2500 है ना और यहाँ पर है 200 नहीं 260 ना 65 अच्छा हाँ 6.5 लाख 260 ही था हाँ ठीक है। तो ये आ गया लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी ना फिर अब यहाँ पे कितना आएगा अब ये 287 ही है 287,500 हाँ 287,500 का खरीदा था। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है 72। अब यहाँ पे बताओ जरा क्या गड़बड़ हो रही है कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर आपकी सेल कंसिडरेशन कितना आइसोलेशन में जरा सेल कंसिडरेशन निकालो जरा इसका सेल कंसिडरेशन कितनी है 6,50,000 650 ही है ना 650 सेल कंसिडरेशन अगर 725 बोलोगे तो 650 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते ना कॉस्ट आपकी। तो 725 हो ही नहीं सकता 650 पे ही रुक जाएगी आपकी 6,50,000 पे रुक जाएगी। अगर आप ये कहो कि 725 इसका आंसर आएगा तो 725 नहीं आएगा। ग्रैंड फादरिंग की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इस सेल प्राइस से ऊपर नहीं हो सकती। इट सेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ये सेल प्राइस ये है इस सेल प्राइस से ऊपर नहीं जा सकती ग्रैंड फादरिंग की वजह से इफेक्ट की वजह से। तो आपको 6.5 लाख पे ही रोकनी पड़ेगी अपनी कॉस्ट को। तो 6.5 लाख पे कॉस्ट रोक दी तो अब आपका यहाँ पे क्या है ये 10,62 की टोटल कॉस्ट आ गई। कैपिटल गेन आ जाएगा ये क्या हुआ लॉस 970 माइनस 10,62 आपको हो गया 92,000 रुपये का लॉस। STT का कुछ करा नहीं हमने ये थी ना स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा हुआ है। हाँ जी आपने मना किया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तब घटता है अगर ये आपके लिए स्टॉक की तरह काम कर रहा हो। अगर इक्विटी शेयर आप बिजनेस करते हैं इक्विटी शेयर खरीदने बेचने का तो STT आपका खर्चा है अदरवाइज ये इग्नोर किया जाएगा है ना। ब्रोकरेज मिल जाएगी लेकिन अगर ये खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं है तो इग्नोर करा जाएगा। मतलब अगर आपकी कैपिटल गेन आपकी इनकम शेयर और परचेज की सेल परचेज की जो इनकम है अगर वो कैपिटल गेन में टैक्स हो रही है तो STT इग्नोर करना है। अगर वो PGBP में टैक्स हो रही है तो STT का खर्चा P&L में डाइवर्ट कर देना है। क्लियर हो गया। अब ये तो शॉर्ट टर्म है तो सिंपल सेल माइनस परचेज है इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये सेल है इसमें से माइनस कर दो परचेज। क्लियर है।